जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे भक्तों भादो मास की कथा, अध्याय 21, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए उनकी इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें। नल कुंवर तथा मणिग्रीव के श्रापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके श्री कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ईश्वर का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार यह दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा श्री नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोमत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदोमत्त न थी और वे नग्न होने के कारण श्री नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी से अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मदान्ध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें श्राप देकर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से तीन वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा धूर्त क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अतः अंत में जलकर राख हो जाएगा। अतः जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, उसमें भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्ति होकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह नहीं सोच पाते हैं कि यह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उसको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है या कि माता का जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग भौतिक शरीर तथा शिव को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री की पुत्र नाती को अपने
पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता और वह जल कर राख हो जाता, अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता जिससे उसे कुत्ते या गिद्ध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंतोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा असत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्ति हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ईश्वर की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशु वध में प्रवृत्ति हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य से सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे पीड़ा होती। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नल, कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। ता जा तन लागे सोई तन जान। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ईश्वर की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते। भौतिक संपदा में उन्नति होने के प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य या झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहें तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को भी ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां से वे भौतिक ईश्वर तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वान्वित न हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्भित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुषों का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञात नहीं होता कि वह नंगा, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उदारदायी पुरुष था और नल, कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे न समझ पाए कि वे नंगे हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता
का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्री इस नियम को भूल जाते तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद जी ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु इनमें इतनी स्मृति बनी रहेगी जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया गया है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसे कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद नारद ऋषि अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए, जिनका नाम यमला अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुकी कृपा हुई और जिसमें वे नंद की आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई, लेकिन आगे की कथा को आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।